Good afternoon everyone. We are revising for our half yearly examinations and हमने अब तक integers chapter revise कर लिया है. We have revised chapter number 2 fractions and decimals and we have revised data handling also. In today's class we will revise our next chapter, that is chapter number 4 simple equations. So let's start with the revision of that chapter. First of all, सबसे basic thing that is algebraic equations. हमने रिसेंटली चैप्टर नंबर 12 भी स्टार्ट किया था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. तो ऐसा क्या डिफरेंस है एल्जेब्रिक इक्वेशंस एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में? अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे जो है आपको इक्वल टू का साइन दिख रहा है ना. तो इक्वेशंस में ये एक्स्ट्रा चीज़ होती है. बाकी आप सबको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो जो दिखते हैं वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, दैट मीन्स z, x, y, t इस तरीके के वेरिएबल्स, या फिर कॉन्स्टेंट्स जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती जैसे 1, 12, 5, 7, या फिर ऑपरेटर्स मीन्स प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्लैश. एंड इनके साथ एक फोर्थ थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है इक्वेशन, बिकॉज ये इक्वल टू का साइन जो है इट मेक्स द इक्वेशन, ये इक्वेशन बनाता है, इक्वालिटी साइन इसमें होता है. दिस इज एल्जेब्रिक इक्वेशंस. अब सबसे मेन चीज़ जो हमारे पास प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि हम किस तरीके से एल्जेब्रिक इक्वेशंस बना सकते हैं, कैसे हम वर्ड्स को, अल्फ़ाबेट्स को, हम वर्ड्स को, इंग्लिश वोकैबुलरी को मैथमेटिकल सिंबल में कन्वर्ट करते हैं. ये सबसे मेन चीज़ होती है. यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चंस में बहुत बार ऐसा होता है इज़, एम, आर, विल बी, शैल बी, वर, वॉज, गेट, गिव्स, इस तरीके के वर्ड्स लिखे हुए होते हैं. ये सारे वर्ड्स हमें बताते हैं कि वहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा. Now subtracted from, take away, less than, difference of, यहाँ पे हमेशा माइनस का साइन आता है. लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये जो subtracted from है या take away तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. बट subtracted from and less than जब लिखा होता है, ये दो वर्ड्स subtracted from and less than, तो इन केसेस में सीक्वेंस जब आप माइनस करते हो एक्चुअल में तो चेंज हो जाता है. जो इंग्लिश सेंटेंस के अंदर जो भी सीक्वेंस है, सपोज मैं आपको बोलती हूँ 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, तो जब आप उसको मैथमेटिकली कन्वर्ट करोगे तो आप सीक्वेंस चेंज कर दोगे. 10 को पहले लिखोगे, 5 को बाद में लिखोगे. इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिमिलरली एडेड टू, सम ऑफ, यहाँ पे मैंने एक चीज़ और नहीं लिखी, मोर दैन. यहाँ पे भी मेन चीज़ है, जब एडेड टू और मोर दैन लिखा होता है तो आपको जो अगेन सीक्वेंस चेंज करना होता है. जो नंबर बाद में लिखा है सेंटेंस में वो आपको मैथमेटिकल सिंबल में पहले लिखना होता है. तो अगर आपके पास एडेड टू या फिर मोर देन लिखा है तो सीक्वेंस चेंज होगा, अदरवाइज आप नॉर्मल ऐड कर दोगे जो भी नंबर्स आपको गिवन है. नेक्स्ट लाइन आती है टाइम्स लिखा होता है, जैसे 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स. इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई. आपको उस नंबर से जो भी आपके इंफॉर्मेशन गिवन है उसको मल्टीप्लाई करना है. सिमिलरली अगर ट्वाइस लिखा होता है, TWICE, ट्वाइस, इसका मतलब है आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है. थ्राइस लिखा हुआ होता है, THRICE, थ्राइस, इसका मतलब है आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होता है. सिमिलरली ऑफ विद अ फ्रैक्शन नंबर, अगर किसी फ्रैक्शन नंबर के साथ ऑफ लिखा है, जैसे मैंने आपको बोला 3/4 एक फ्रैक्शन है, 3/4 ये फ्रैक्शन है, इसके साथ मैंने ऑफ लगा दिया 3/4 ऑफ 17, तो इसका मतलब आप इस ऑफ ऑपरेटर को हटा के वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे तो नंबर बन जाएगा 3/4, बिकॉज 3/4 था, ऑफ था तो मल्टीप्लाई लिखा, एंड 17 था तो आपने 17 उसको लिख दिया है. तो यहाँ पे ये वर्ड्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे समझने के लिए. नेक्स्ट चीज़ आती है इक्वेशन. तो हमने बना ली,
हमने समझ लिया एक एक वर्ड की मीनिंग। बट अब यहाँ पे इक्वेशन बना के हम क्यों इक्वेशन बना रहे हैं, उससे हमारा रिजल्ट क्या आएगा, व्हाट विल बी द आउटकम। तो यहाँ पे मेन आउटकम है उसके अंदर जो हमने वेरिएबल लिया है, जो भी वेरिएबल है, बिकॉज उस वेरिएबल की वैल्यू हमें पता तो होती नहीं है, फिक्स तो होती नहीं है, वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। तो उस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन बनाते हैं एंड देन वो वैल्यू वहाँ से फाइंड आउट भी करते हैं हम। और वो जो वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं उसको उस इक्वेशन का सॉल्यूशन बोला जाता है। जैसे यहाँ पे x+3 आपको दिख रहा होगा, x+3 और x की वैल्यू है -3। अब अगर आप नोटिस करोगे ये जो इक्वेशन है x+3 = 0, इसमें अगर आप x की जगह पे -3 पुट करते हो तो क्या होगा, -3 + 3 = 0, और राइट साइड पे भी इक्वेशन के 0 ही था। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके आपका 0 आया, जो कि राइट हैंड साइड है, RHS है। तो वो सेटिस्फाई हो गई इक्वेशन। एंड जब भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, इसका मतलब ये जो x = -3 था, यहाँ पे 3 लिखा है, माइनस इज नॉट रिटन बट माइनस आएगा, x = -3 इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट थिंग इज ट्रांसपोजिंग। ट्रांसपोजिंग का क्या मतलब होता है, जब हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, हमने ये चीज़ भी सीखी है, इट इज़ बेसिकली द रिवीजन। तो हम अगर इसको रिपीट करें, हमें अगर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है सबसे पहले, तो हम इनडायरेक्ट वे में समझेंगे। किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, इट मीन्स 3p - 10 = 5। तो इसका मतलब, इसकी मीनिंग होती है कि उसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का मतलब है उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और कोई भी वैल्यू नहीं चलेगी, ऐसी वैल्यू जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। अब दूसरी चीज़, वो वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं, इक्वेशन के अंदर उस वेरिएबल के साथ इक्वल टू हम एक सेंटर मानकर चलते हैं, नेट मानकर चलते हैं अगर हम, तो इक्वल टू के 2 साइड्स हो गए, एक हो गया लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू का दूसरा हो गया राइट हैंड साइड, जो आपके राइट हैंड की तरफ होगा। ठीक है, तो जहाँ पे भी वेरिएबल है उस साइड पर, जैसे 3p - 10 जो है वो इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर है, अगर आपको दिख रहा होगा तो 3p - 10 लेफ्ट साइड पर है। तो आपको p की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए p के साथ जो जो नंबर्स लेफ्ट साइड पर हैं, दैट इज़ -10 1 नंबर एंड 3 सेकेंड नंबर, इन दोनों को आपको यहाँ से अलग करना होगा, हटाना होगा। यहाँ पे सिर्फ p बचना चाहिए और कुछ नहीं बचना चाहिए। अब नेक्स्ट थिंग आती है कि इनको हटाया कैसे जाए। हटाने का एक तरीका होता है, हम क्या करेंगे, अगर ये -10 है और मैं +10 कर दूं दोनों तरफ, क्योंकि इक्वेशन है, अगर मैं एक तरफ करूंगी तो अनबैलेंस हो जाएगा ना। इट इज़ जस्ट लाइक तराजू कि ऑलरेडी बैलेंस्ड है और एक तरफ आपने ज़्यादा रख दिया, दूसरी तरफ आपने रखा ही नहीं, तो ऑब्वियसली तराजू एक तरफ झुक जाएगा, तो वो इक्वल तो नहीं रह पाएगा। तो अगर मैं इसको +10 कर रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे, ये इक्वल है और इक्वल का लेफ्ट हैंड साइड, तो ऑब्वियसली मुझे राइट साइड पे भी +10 करना पड़ेगा, सो दैट इक्वेशन पे कोई फ़र्क ना पड़े, कोई इफेक्ट ना पड़े। बट उससे 10 हट सकता है, बिकॉज -10 + 10 0 हो जाएगा, है ना। दूसरी चीज़ आती है, फिर हम 3 को हटाएंगे यहाँ से। 3 कैसे हटेगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑब्वियसली 3 का हम ऑपोजिट ऑपरेशन करेंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे। तो अगर 3p था तो वो 3p/3 हो जाएगा। तो अब अगेन जब डिवाइड हम लेफ्ट साइड पे करें तो राइट साइड पे भी करेंगे, तो दोनों तरफ हम जब करेंगे इसको, हमारा p सेपरेट हो जाएगा, इट मीन्स अलग हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर, p के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। राइट हैंड साइड पर नंबर्स आपके ऑपरेशन के हिसाब से वहाँ पे ऐड होते जाएंगे, और जो भी आपको ऑपरेट करना है आप वो ऑपरेट कर पाओगे। ठीक है,
नेक्स्ट थिंग ये आता है कि हमें पता है कि -10 में +10 करना है, तो -10 ने तो वैसे ही हट जाना है, तो क्यों ना हम इसको ऐसे समझे, और 5 में +10 आ जाना है, तो हम क्या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम बेसिकली -10 को लेफ्ट साइड से राइट साइड पे ले जा रहे हैं। पर फ़र्क क्या आ रहा है कि ये जो पहले -10 था, साइन जो होता है वो नंबर से पहले वाला होता है, नंबर के बाद वाले साइन का उस नंबर से कोई लेना देना नहीं होता। तो अगर 10 का मुझे साइन देखना है तो उससे पहले वाला साइन देखूंगी प्लस, तो ये 10 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाएगा, तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को जहाँ पे हम एक नंबर को, एक चीज़ को इक्वल के एक साइड से दूसरी साइड पर ले जाते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजिंग द नंबर फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, एक साइड से दूसरी साइड पर। और ये हमेशा ज़रूरी नहीं है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर जाए, ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर भी आ सकता है। तो ये मेथड आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना, ट्रांसपोजिंग होता क्या है। एंड इसके अलावा आई थिंक इक्वेशंस आप सबको सॉल्व करनी आती है, आप सबको सीक्वेंस पता है। सबसे पहले जो भी हमें यहाँ पे प्लस या माइनस नंबर दिख रहा है हम उसको ले जाएंगे, उससे भी पहले अगर हमें कोई ब्रैकेट दिख रहा है तो ब्रैकेट खोलेंगे, ओपन करेंगे ब्रैकेट को, एंड देन उसके बाद जो मल्टीप्लाई में जो भी फैक्टर है उसको हम उधर ले जाके डिवाइड करेंगे दूसरी साइड पे। आई थिंक अदर क्वेश्चंस यू कैन डू, यहाँ पे 1 और 2 क्वेश्चंस हैं, वो सिर्फ मैं आपको बता देती हूँ कि करना क्या है, ऑल्दो यू नो कि कैसे करना है, बट क्या करना है वो हम समझ लेते हैं। x + 2 = 10 है अगर, तो हमें 2x - 18 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कितनी होगी। तो ऑब्वियसली ये हमारे पास एक इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन, हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे नंबर्स को मिक्स करके कॉम्प्लेक्सिटी पे नहीं जाएंगे, बहुत सिंपल इक्वेशंस पढ़ रहे हैं। अब इसको हम सबसे पहले सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे? ऑब्वियसली अभी हमने डिस्कस किया, सबसे पहले हम वेरिएबल को अलग करेंगे, सोल्यूशन का मतलब ही यही है। अब वेरिएबल को अलग करने का मतलब है कि उसके साथ जो भी नंबर्स हमें नज़र आ रहे हैं उनको यहाँ से हटा दो, इक्वल टू के लेफ़्ट साइड पे जो भी नंबर्स x के साथ हैं उनको हटा दो। इट मीन्स प्लस को सबसे पहले हटा देते हैं क्योंकि हमें +2 ही नज़र आ रहा है। +2 को हम हटाएंगे तो कैसे हम ट्रांसपोज लगा सकते हैं कि +2 है तो इक्वल के राइट हैंड साइड पे जाके -2 हो जाएगा। तो हमने x को यहाँ पे लिखा इक्वल टू साइन, क्योंकि +2 तो अब राइट साइड पे जा रहा है, 10 अपनी जगह पे है, एंड +2 था तो राइट साइड पे आके -2 हो गया। जैसा हमने बोला कि जो साइन होता है वो नंबर से पहले वाला उसके लिए मैटर करता है, उसके बाद वाला कोई साइन मैटर नहीं करता। तो 10 - 2 हो गया, एंड 10 - 2 मीन्स 8। x की वैल्यू आ गई 8। अब हम इस x की वैल्यू को अगर इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन की वैल्यू भी आ जाएगी। तो हमने यहाँ लिख दिया पुट x = 8 इन, किस में पुट करेंगे? 2x - 18 में। तो ये हो जाएगा 2 × 8 - 18, 2 8s are 16, -18 is -2. So this will be the answer. नेक्स्ट थिंग, ये आपके एग्जाम्पलर में है, पेज नंबर 107 पे, क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन है सम इज़ 81, दो नंबर्स हैं जिनका सम 81 है, 1 इज़ ट्वाइस द अदर, और जो 1 नंबर है वो सेकेंड नंबर का ट्वाइस है। इसका क्या मतलब है? जैसा हमने बात करी कि ट्वाइस का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई करना। अगेन हमने बोला 1 नंबर इज़ ट्वाइस, इज मीन्स अगेन इक्वल टू का साइन, ट्वाइस दिन अदर, अदर मीन्स दूसरा जो नंबर होगा, सपोज करो कोई भी नंबर है दैट इज x, तो कहने का मतलब ये है कि जो वो दूसरा नंबर हो जाएगा वो 2x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इक्वेशन के अंदर मल्टीप्लाई साइन को हटा देते हैं दोनों नंबर्स के बीच में से, वेरिएबल और नंबर, तो ये 2x बनेगा। तो अगर अदर नंबर x था तो जो 1 नंबर है, फर्स्ट नंबर है, क्योंकि हमने इसको x माना है, इसकी जगह पे हमने x लिखा था, इसको इक्वल टू, ट्वाइस का मतलब 2 मल्टीप्लाई, एंड अदर की जगह हमने x लिखा था। तो अगर ये अदर नंबर x था तो ये जो फर्स्ट नंबर है वो क्या हो जाएगा?
2x हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं, स्मॉलर इज x, जैसा हमने माना ही है कि ऑब्वियसली जो सिंगल होगा वो स्मॉलर होगा और जो 2x होगा तो वो बड़ा नंबर होगा, तो अदर नंबर क्या होना चाहिए, 2x, जो बिगर नंबर होगा। ठीक है, इक्वेशन क्या बनेगी इससे, दोनों का सम 81 है, इसका मतलब x जो फर्स्ट नंबर है एंड जो सेकेंड नंबर है 2x, उन दोनों का सम 2x प्लस x, दोनों को मिलाकर क्या बनेगा 81। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं 2x प्लस x क्या हो जाता है 3x इज इक्वल टू 81। ये इक्वेशन बन गई। अब अगर हम सोल्यूशन पे आते हैं तो सोल्यूशन कैसे करते हैं, x को अलग करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, तो x के साथ इक्वल के लेफ्ट साइड पे हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर है दैट इज़ 3, तो इसको हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। हटाएंगे कैसे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑब्वियसली हमें इसको राइट साइड पे ले जाना पड़ेगा एंड जो भी ऑपरेशन है उसका ऑपोजिट करेंगे। मल्टीप्लाई है तो इधर जाके 3 हो जाएगा, डिवाइड, और डिवाइड में हम अपॉन लिख सकते हैं, सो 81 डिवाइडेड बाय 3, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें 27 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 27। तो जो बड़ा नंबर है जो ट्वाइस था, डबल था इसका, ट्वाइस मीन्स डबल, वो कितना हो जाएगा 27 का डबल, दैट मीन्स 54। तो इसका मतलब हमारे नंबर्स हैं कौन कौन से, 27 है एंड सेकेंड नंबर इज 54।